कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने भी काफी सराहा है और देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग गए हैं। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एस रघुवंशी सर के द्वारा खुद फोन कर करके ये कहा गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको कुछ बोलना है। वरना इससे पहले तो हम ही जाते थे, हमारे टीम जाते थे कई शिक्षकों के सहयोग से। प्रोफेसर राणा सर हम लोग को हमेशा इंकरेज करते रहते हैं और रिक्वेस्ट करते थे कि सर आज हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, प्लीज आप अपना टाइम दीजिएगा। सर आते थे, आशीर्वाद देते थे। पर आज पहली बार प्रोफेसर एस रघुवंशी ने हम लोग को मौका दिया कि अपने बीएचयू के छात्रों जितना अच्छा काम किया, आपको आना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और शायद ये आने वाले हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बनेगा। हम जो भी शुरुआत की तो आप जान ही रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे माँ गंगा नदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शायद माँ गंगा नहीं होती तो ये विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि स्थापना के पहले जब महामना अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मैं यूरोप गया, जहां मुझे जिस बिल्डिंग आकर्षित बड़े बड़े भवनों को देखकर मैं वहां गया, पर वो मेरे हृदय के तंत्रिक और हृदय को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। हृदय को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। मैं काफी दुनिया के कई देशों में गया, पर वो चीजें मुझे नहीं मिला। जब मैं यहाँ काशी आया और माँ गंगा के सुरम्य तट पर मैं गया, तो मुझे यहाँ अपने उस आत्मविश्वास का अनुभव हुआ, मुझे अपने जाति अपनी संस्कृति का आभास हुआ, मुझे वो कला वो संस्कृति जो काशी को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया, उन चीजों को मुझे यहाँ रियल अनुभूति हुआ। इसलिए मुझे लगा कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अगर माँ गंगा के सुरम्य तट पर स्थापित हो तो इसकी अलौकिक प्रतिमा और जो ज्ञान की केंद्र है ये पूरी दुनिया में आसानी से बन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का उद्देश्य सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या अभियंता बनना नहीं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसे निष्ठावान, चरित्रवान, ईमानदार बनना जो अपने सद आचरण गुणों से एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय की एक प्रतिनिधित्व कर सके, दुनिया को बता सके कि हम एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये सोच, ये संकल्पना जो आज हम शताब्दी वर्ष के रूप में उनको याद कर रहे हैं, मना रहे हैं या कहीं भी जाते हैं, इससे पहले उनकी स्थापना और सबसे बड़ी चिंता थी माँ गंगा को लेकर। इसलिए 1905 ईस्वी में उन्होंने 36 ऑर्गेनाइजेशन में पहले गंगा महासभा की स्थापना किया और 9 वर्षों तक अंग्रेजों के लड़ने के बाद 1914 में उन्हें ये स्वीकृति मिला कि माँ गंगा के साथ बिना हिंदू संत समाज की अनुमति के बिना उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। पर वो लिखित सूचना मिलने में भी 17 महीने लगे और 1916 में वो चीजें स्थापना हुई। और इसका कारण ये रहा था कि महामना विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रति बहुत चिंतित थे और वो चाहते थे कि अंग्रेजों से हम ऐसा बड़ा विद्रोह ना कर ले जिससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना ना हो पाए। ये गंगा मूवमेंट और गंगा से जुड़े हुए महामना के वो संदेश थे, वो इच्छा थी जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पहले उन्होंने रखा था। और यही कारण रहा जो मैंने कहा, जब महामना आज विश्वविद्यालय के जो भी हम छात्र हैं या टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, पर आपको इस बात को जान लेना पड़े, जानते भी होंगे या नहीं जानते तो ये समझना होगा कि जिस घाटों पर महामना न जाने जो भी इंपोर्टेंट डील होते थे गंगा का, वहां पर 3:30 से 4:30-5 बजे तक खुद भिक्षा मांगते थे कि वो पैसे कुछ मिल जाएंगे। वही वो घाट है, असली घाट, जहां पर बैठ करके भिक्षा मांगते थे कि जितना भी पैसा हमें मिलेगा हम इस विश्वविद्यालय में लगाएंगे। तो ये हमारा एक संदेश, एक संबंध है माँ गंगा से। अगर आज इस संपर्क, इस वर्कशॉप को हम लोग के बीच में जो मैसेज है, आयोजन है, तो हमें ये समझना होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते या टीचर होने के नाते या कर्मचारी होने के नाते हमारे सिर्फ देश निर्माण में भूमिका नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा को रखते हुए उनके प्रति भी सोचना होगा। अभी तक हम लोगों ने बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट को सुना, इंटेलेक्चुअल्स को सुने, इस पर एक्सपेरिमेंट क्या हुए, रिसर्च क्या हुए, इनोवेटिव क्या आइडिया है, किस तरह का साइंटिफिक टर्म्स है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज क्या है। पर मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र जो महामना के अपने विजन्स को, अपने टीचर्स के दिए गए अच्छे संस्कारों को एक अपना सपना लेकर जो चल रहे, मैं उनके कामों को दिखाने जा रहा हूँ, जिन्होंने बिना निस्वार्थ भाव से अपने विश्वविद्यालय के रूप में चुनौतियां बहुत आई इन चीजों को करने में, पर एक हौसले के साथ उन छात्रों ने सहयोग दिया, जिसके कार्य की सराहना आज यही नहीं देश भर में हमने ये कोशिश किया। उनकी ईमानदारी पूर्वक निस्वार्थ भाव से दिया गया ये भाव पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, इसका हम लोगों ने प्रयास किया
और कहा जाता है जब व्यक्ति ईमानदारी से सब काम करना अगर चाहता है तो और ईमानदारी और जुनून हो तो आने वाली चुनौतियां भी उसके मार्ग में फूलों बरसा देती है। शायद मैं एक छोटे से इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहे थे तो वो भी हमें 1-2 मिनट का टाइम जैसे सबके निर्धारित था हम भी मिले, पर उन्होंने हमें 10 मिनट का टाइम दिया और प्यार से गले लगाया। उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम चाहते हो हमसे। हमने बोला सर हमारी कोई इच्छा नहीं, हम चाहते हैं आपसे बहुत प्रेरणा मिला है, हम चाहते हैं कि आप एक बार आए और BHU के छात्रों के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में करें। तो बस ये तो हम सबको कहते हैं। हमने कहा सर वही प्रेरणा चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं हम किसी और के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के लिए करते हैं, और वो श्रद्धा आज गंगा के आंदोलन में जो बना हुआ है उस आंदोलन को हमें जगाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, न कि आपसे पैसे प्रोजेक्ट और योजनाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन चीजों के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रिफ्लेक्शंस के वे में। हेलो, ये एक छोटा सा प्रयास रहा। अभी फ्रेशर्स मीट हुआ था, लालच को में भी गए थे, हमने रिक्वेस्ट किया था, वहाँ पर इंटरेक्शन हुए थे तो छात्रों के सहयोग के साथ ये दुनिया के वो 100 यंग इन्वायरमेंटलिस्ट को बुलाया गया था रूम में, मैं भी हूँ बीच में, और उसके बाद हमने अपने व्यूज को रखा, काफी इंटरेक्शन हुए, ग्रुप डिस्कशन हुए और 3 दिनों तक कंटिन्यू प्रयास चला गया। बहुत से हमने जितने भी लोगों से आया मैं ये कोशिश किया कि पर्सनली लिजर टाइम में मिलकर के उनके एक्सपीरियंसेस को लिया। ये क्लाइमेट मार्च का वो हिस्सा है जिसमें हम लोग चले तो हमारे स्वागत करने के लिए दुनिया स्लाइड कुछ करता हुआ है। ग्रीन पीस से लेकर पूरे भी वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन हुए और उस क्लाइमेट मार्च में जो मैसेज देना था, एक हरा वाला जो पत्ते लिए गए हैं, तो उसमें वो मैसेज देना था कि आपके लिए कौन सी बड़ी चिंताएं हैं। तो मैंने माँ गंगा को लिखा कि दुनिया अपने अपने रिवर और संस्कृति को बचाने के लिए अपने रिवर्स को अच्छा किया है, चाहे वो टेन से वो राई नदी है, तो माँ गंगा हमारे लिए बहुत प्रेरणा है, उन्होंने हम लोगों को जीवन दिया। मैं उसके बचाने के लिए, और ये UN के रिपोर्ट में भी उन लोगों ने कहा था कि अभी जो COP11 की 21 की मीटिंग है उसमें इस बात को रखा जाएगा कि इंडिया से आने वाले मिस्टर कुमार ने इन बातों को रखा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास रहा। उसी के बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और ये रिक्वेस्ट किया था कि गंगा को लेकर हमारी योजनाएं हैं, ये रोम में हमने बैठक किया था, मिस्टर गोपाल पटेल भी थे और ये देव शाहरुख थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो वर्ल्ड के पूरे मार्च को हिस्सा बन रहे हैं उसमें यहाँ से गंगा का मूवमेंट हो, और प्रोफेसर रघुवंशी सर साइड में है और डीन ऑफ स्टेट और जितने भी गंगा से जुड़े गंगा महासभा के कार्यक्रम में जो लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और सबने अपना सराहा और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को काफी अप्रिशिएट किया। ये वो मीटिंग का हिस्सा है जिसमें टॉक हुए थे और एक अच्छा से रिपोर्ट बना करके हमारे पास भी भेजा गया और पूरे दुनिया भर में इन चीजों को हाईलाइट किया गया। ये एक छोटा सा गंगा को लेकर क्या है, गंगा को लेकर हम लोग फैक्ट फिगर्स जान रहे हैं, अभी बहुत इस पर लंबा चर्चा हुआ और इन बातों को लेकर हमने डिफरेंट मंत्रालय, चाहे मैडम उमा भट्टी जी हो या नमामि गंगे हो, हर जगह एक रिपोर्ट बना करके भेजा गया है, प्रयास किया गया। ये फिर उसके बाद हम लोगों ने किया क्या, तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप से एक्टिविटीज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो भी हुए उन सबके साथ इंटर कोलैबोरेशंस करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे रूप में जाए, ये हमारा प्रयास रहा। सृष्टि संरक्षण तो एक नाम है, नाम तो कहीं भी हो सकता है, पर वो जो पहचान देने वाले BHU के छात्र हैं जिन्होंने अपनी मेहनत दे करके यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद हम लोगों ने क्लीन ग्रीन गंगा के लिए साइकिल एक्सपेडिशंस निकाले, कई बार ऐसे कैंपेन्स करते रहते हैं और उसको पूरे शहर में ये चीज का आयोजन करते रहते हैं। ये स्वच्छता जागरूकता कैंपेन का हिस्सा है जो रेगुलर कभी 2-3-4 महीने पर हम लोग को लगता है किसी इवेंट्स पर, तो ये ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये स्वच्छता जागरूकता को लेकर के डिफरेंट जो गंगा के आसपास उन क्षेत्रों को, जिस समय प्राइम मिनिस्टर सर भी आए थे तो हम लोगों ने साइकिल ये क्लीनिंग कैंपेन जो हम लोगों ने ड्राइव किया था उसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमारा सिंबॉलिक टी-शर्ट है, ताकि ये हम लोगों ने मैनेज किया कि कहीं भी हम जाए तो हमारा BHU सबसे आगे दिखे और इस बात को एक मैसेज दिखाओ कि रिसाइकिल रीयूज रिव्यू कभी हमारे बीच की वो जो है जो मेंबर्स रही एक्टिव बैठी है, अभा है, ज्योति है, तो इन लोगों हम लोगों ने मैसेज दिया कि दोबारा अगर उस जगह से हम टी-शर्ट पहन के भी जाए तो उनकी ये हो जाए कि हाँ हम लोगों ने ये बहुत एक्टिव रही। रोहिणी ने बहुत ही सपोर्ट की है, 3-4 सालों में इन्होंने अपना बड़ा मेहनत दिया है इस प्रोग्राम को। आज आने वाले थी, उसका बर्थडे है, कहीं ये सारी गर्ल्स डिफरेंट फैकल्टी की रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने रखा कोऑर्डिनेटर्स के रूप में, वो अपने मैनेज करती है और अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। इस तरीके से कॉम्पेन्स का हिस्सा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक टीम को ऑर्गेनाइज किया क्योंकि हमारे BHU में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट टाइप का टीम बनाया गया
जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के हैं या मास कम्युनिकेशन के, उनको हम लोगों ने सिंगिंग, नुक्कड़ नाटक, वही विजुअल आर्ट के उन्होंने एग्जीबिशन, पेंटिंग्स के द्वारा, और सबका एक थीम हो कि महामना का जो विजन हो हम उसको कैसे अपने ज्ञान को सामाजिक रूप में उतर पाए। क्योंकि महामना ने ही कहा था कि एक व्यक्ति को ब्रेन पावर डेवलप करने से वो आधा विश्वविद्यालय करने वाला जब तक कि उसके हार्ट पावर को डेवलप ना किया जाए, और शायद ये बीएचयू के लिए बहुत ही प्रासंगिक है और रहा भी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के जिला प्रशासन तक जितने बड़े पब्लिक डे होते हैं, हम लोग अपना मैसेज को लेकर के स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे के ऊपर टीम को इन्वॉल्वमेंट के रूप में भेजते हैं, और वो निरंतर प्रयास में रहते हैं कि एक अच्छे मैसेज दें और बीएचयू के नाम को आगे ले जाए। ये हमारा मीटिंग गंगा महासभा के साथ में एक रिप्रेजेंट करने के लिए भी मौका मिला, और वहां पर हमने अपने बात को भी रखा, और उसके बाद जितने भी आए हुए थे गंगा को लेकर जो आंदोलन बना, जो महामना ने शुरू किया, उसके तरफ से 2 महीने का कैंपेन हुआ कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और शहर में कैसे कैंपेन किया जाए। तो हमारे जो एक्टिव वॉलंटियर्स रहे थे समर वेकेशन में, उनके द्वारा कई डिस्ट्रिक्ट में भी कैंपेन किया गया। ये आए थे इंद्रेश जी, और ये सबके साथ में इंद्रेश जी काफी सपोर्ट करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, चूंकि वो गंगा मार्गदर्शक के रहे हैं, तो वो एक सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में वो प्रोग्राम्स में हम लोग के साथ में इंटरेक्ट भी किया और निरंतर उनका सहयोग। ये माँ गंगा के ऊपर भूपेन हजारिका और डिफरेंट टाइप्स का जो सॉन्ग है जिसको माँ गंगा बहती हो, इन छात्राओं ने मिलकर के बीएचयू की छात्राएं जिन्होंने तैयार किया, और देव दीपावली से लेकर डिफरेंट ओकेजन्स पर ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ लखनऊ और दिल्ली। और बहुत ही ये सेंटिमेंटल जिस वे में इनका सॉन्ग एक बार देख ले तो मैं समझता हूँ लोगों का गंगा के प्रति जो श्रद्धा उभर जाता है वो कहीं नहीं। उसमें इन लोगों ने भी परफॉर्म की है। इस बार का जो चल रहा था गंगा महासभा का प्रोग्राम में ज्योति अभा यहाँ बैठी है अपने, ये देव दीपावली की जगह पर है जहाँ पर परफॉर्मेंस होते हैं और हजारों लोगों का वेट किया जाता है, लाखों की संख्या रहता है कि गंगा ये कैसे। लास्ट ईयर का प्रोग्राम हुए थे उसमें परफॉर्मेंस पेंटिंग्स के द्वारा गंगा को लेकर गंगा कैसी है क्या है उनके बारे में डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए गए, और जगह जगह पर घाटों पर हमारे टीम के बीएचयू के छात्रों के द्वारा ये किया गया। इंटरनेशनल ग्रुप में प्रोफेसर सर हमारे सुपरवाइजर के साथ तो डिफरेंट टीम के साथ में अपने अनुभवों को भी शेयर करते हुए कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व करें डिफरेंट स्कूल कॉलेज और जगह जगह पर जाकर, ताकि ये ना हो कि मुझे फीलिंग्स क्या है क्या सोचते हैं। काफी दूर दूर तक गाँव में शहरों में भी अपने टीम के द्वारा टीम के साथ में भेजा गया, और जो अच्छा परफॉर्म किया उनको सम्मानित भी किया गया, ताकि इनसे उनके जीवन एक मॉडल के रूप में बनाया गया। ये ज्यादातर हमारी कंपेन में खास रहा कि गर्ल्स को बहुत ज्यादा ये मिलता है। उसके बाद ये हार्मोनाइज मीट होने पर एक स्पेशल कैंपेन के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप बीएचयू के छात्र आप यहाँ से जहाँ भी दूसरी जगह जा रहे वहाँ इस मैसेज को ले जाए। उसके बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, एसएसपी हमारे प्रांजल यादव सर के साथ अच्छे रिलेशन थे, और उनके द्वारा हम कुछ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज गंगा के लॉन्ग वेट प्लांटेशन का प्रोग्राम बनाए थे, और गंगा को काफी ज्यादा सौंदर्यीकरण का। पर वर्तमान डीएम के साथ में हमने 4 दिन पहले मुलाकात की है कमेटी के साथ, उन्होंने किसी तरीके से हेल्प करने से मना कर दिए। हमने कहा ठीक है इसको हम लोग अपने तरीके से करेंगे। ये छोटा सा प्रयास रहा हम लोगों ने किया, और उसका एक छोटा सा स्लाइड से गंगा से रिलेटेड दिखाया। आगे आपके आशीर्वाद होंगे, हम रहें ना रहें, पर जो काम शुरू हुआ एक प्रेरणा तो दिया, हमें आत्मविश्वास तो दिया। हम जब यहाँ से चले जाएंगे तो इन यादों को लेकर फिर से कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से छात्र इसको बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, और ये एक दिन एक ऐसा पहचान बने जिस प्रकार से आज प्राइम मिनिस्टर सर के साथ मिला, विदेश में घूमने का मौका मिला। मैं बहुत सामान्य परिवार से थी, जो पीड़ा मुझे लगा इन्वॉल्वमेंट को उसको मुझे इस काम में व्यक्त किया। मैं छात्र जीवन में बहुत ही आत्मविश्वास और बहुत मौका मिला। तो इन चीजों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बीएचयू के ये छात्र हैं जिन्होंने महामना को लेकर आगे गए हैं। मैं तो एक माध्यम थी, मैंने एक सोच रखा, सोच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते अगर इसके पीछे अपने पूरे टीम का हाथ नहीं होता और आपका आशीर्वाद नहीं होता और मुझे करने के लिए मेरा मार्गदर्शक नहीं होता। इन सबका आपका सहयोग रहा है जो बीएचयू का ये सृष्टि संरक्षण होती आप पूरे देश पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाया है। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा कि एक